नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एआई न्यूज में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस टाइम श्रीलंका में बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है और वहां पे लोग सड़कों पे आए हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। वहां पे सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब है कि वहां पे जो दूध होता है वो भी 100 ग्राम के भाव में और वो भी कई हजार रुपए के अराउंड मिल रहा है। पेट्रोल लोगों को लाइन में लग के लेना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा किल्लत है। जो फूड क्राइसिस है वो अपने चरम पे पहुंच चुका है। इवन जो उनकी राजधानी है, जी हाँ, जो उनकी कैपिटल सिटी है, उसमें पावर कट लग रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा हैफ्टी पावर कट लग रहे हैं। मान लीजिए केवल कुछ घंटे के लिए लाइट आती है और बाकी टाइम लाइट आती ही नहीं है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा डिटेरिएटिंग स्टेट पे पहुंच चुका है श्रीलंका में। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है श्रीलंका की कि उनके ऊपर जितने भी लोन है वो उन पे डिफॉल्ट कर चुके हैं। वो हालात में नहीं है कि वो किसी का भी पैसा वापस कर सके। जी हाँ, तो उन्होंने एक बात से, एक तरीके से बोला जाए तो उन्होंने डिफॉल्ट करने के बाद पैसा वापस देने से ही मना कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम वापस नहीं दे पाएंगे। और इस चीज को देखते हुए जितना केओस वहां फैला हुआ है, उस वजह से वहां का जो आम आदमी है वो सड़कों पे उतर गया है और वहां पे प्रोटेस्ट चल रही है। और प्रोटेस्ट भी कोई हल्की फुल्की नहीं, प्रोटेस्ट वायलेंट टर्न कर चुकी है। आर्मी को लगाया गया है श्रीलंका के ऊपर। ये अपने आप में बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय बन जाता है इंडिया के लिए भी, क्योंकि श्रीलंका हो सकता है कि इस रीजन से एक सिविल वॉर की तरफ भी चला जाए। और अगर वहां पे कुछ ऐसा होता है तो उसका खामियाजा इंडिया को भी भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। वैसे तो इंडिया पिछले 2 हफ्तों से श्रीलंका की मदद कर ही रहा है। जैसे कि पहली खेप में अगर हमने देखें तो भारत ने 40,000 टन की मदद करी थी, जिसमें बहुत सारा पेट्रोल और खाद्य पदार्थ भेजे गए थे श्रीलंका वहां के लोगों के उपयोग के लिए। और फिर लगभग श्रीलंका को $2 बिलियन की एड भी दी गई थी। और जिसका जो ब्याज था, जिसकी जो ब्याज दर थी, वो बिल्कुल ही ना के बराबर थी। मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि हमने एक तरीके से फ्री में पैसे दे दिए कि भैया जब वापस हो तब आप हमें वापस कर देना, अभी फिलहाल ये मदद के लिए रखो। और फिर उसके बाद जब उन्होंने दोबारा मदद की उम्मीद करी तो हमने उन्हें $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन भी दी, जिसके तहत वो भारत से $500 मिलियन के इक्विवेलेंट का कोई भी सामान इंडिया से खरीद सकते थे और अपने लोगों तक पहुंचा सकते थे। बट इस समय श्रीलंका की तरफ से एक बहुत बड़ी डिमांड आई है और ये डिमांड भारत की गवर्नमेंट को एक तरीके से सोच में डाल देने वाली है। और ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या गवर्नमेंट इस डिमांड को पूरी कर पाएगी या नहीं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इस डिमांड को पूरा नहीं करती है तो इसका खामियाजा इंडिया को भी भुगतना पड़ेगा। और अगर ये डिमांड पूरी कर देती है और फिर श्रीलंका में कुछ इशू हुआ तो फिर इंडिया दोबारा वहां फंस जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कि डिमांड क्या है। जी, पहली डिमांड श्रीलंका की तरफ से आई है कि श्रीलंका चाहता है कि भारत श्रीलंका का गारंटर बने, क्योंकि श्रीलंका के बहुत ज्यादा बुरे हाल है और वो डिफॉल्ट कर चुका है अपने बहुत सारे लोन के अंदर। तो इस समय कोई भी देश पूरे विश्व में उसे लोन देने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे श्रीलंका चाहता है कि भारत श्रीलंका का गारंटर बन के लोन दिलवाने में मदद करे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल कंट्री है। श्रीलंका में इस समय क्राइसिस आ रखा है। आपको मैं समझा देता हूँ कि गारंटर का मतलब क्या होगा। यहाँ पे यदि अगर श्रीलंका मान लीजिए जापान के पास जाता है और वो वहां से कुछ लोन उठा लेता है, तो अगर भारत उस लोन का गारंटर है तो श्रीलंका में कोई क्राइसिस हो या ना हो इन फ्यूचर में, अगर श्रीलंका किसी भी रीजन से वो लोन नहीं चुका पाता है तो वो लोन भारत को चुकाना पड़ेगा श्रीलंका का। और यहीं पे दूसरी डिमांड जो श्रीलंका ने करी है वो ये करी है कि IMF, वो बहुत ही ज्यादा आनाकानी कर रहा था श्रीलंका को लोन देने में, बिकॉज श्रीलंका पहले से काफी लोन पे डिफॉल्ट कर चुका और श्रीलंका की पॉलिसी भी बिल्कुल IMF के बराबर नहीं बैठते, क्योंकि IMF कुछ शर्तें रखता है लोन देने से पहले। तो यहाँ पे भारत की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत है। IMF के अंदर भारत को बहुत ज्यादा रेप्यूटेड भी माना जाता है। तो श्रीलंका चाहता है कि इंडिया IMF के अंदर अपनी रसूख का उपयोग करे और IMF से उनको लोन दिलवाए। पर अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम क्यों दिलवाएं, हमें क्या फायदा होगा इसका, और हम आखिरकार ऐसा रिस्क क्यों ले, कल को इन्होंने लोन लेके नहीं चुकाया तो फिर वो बर्डन हमारे ऊपर पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम इनको लोन नहीं भी दिलवाते हैं तो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा संकट की बात आने वाली है, क्योंकि अगर ये लोन इनको नहीं मिला तो श्रीलंका का जो क्राइसिस है वो और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा और यहाँ पे कभी भी एक सिविल वॉर की शुरुआत हो सकती है। तो एक तो श्रीलंका के क्राइसिस को गहराने से और वहां पे एक सिविल वॉर की शुरुआत होने से रोकने के लिए भारत को ये कदम उठाना पड़ेगा और उनको यहाँ पे श्रीलंका की मदद करनी पड़ेगी हमारे देश की गवर्नमेंट को। और दूसरा, यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू आएगा अगर हमने यहाँ पे मदद नहीं करी, वो होगा कि अगर वहां पे किसी भी तरीके का कोई भी क्राइसिस होता है या फिर बहुत ही ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट होनी शुरू हो जाती है, तो वहां पे एक तरीके से रिफ्यूजी क्राइसिस इंडिया के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वहां के लोग भागना चाहेंगे वहां से। और आप देखेंगे मैप के अंदर तो श्रीलंका के आसपास दूर दूर तक कोई देश नहीं है,
केवल और केवल भारत है, और भारत से जो दूरी है श्रीलंका की वो केवल इतनी दूर है कि मतलब अगर आप एक छोटी बोट में बैठ के आए तो आप मात्र कुछ घंटे के अंदर ही भारत पहुंच जाएंगे। तो वहां से लोग भागना शुरू कर देंगे और इंडिया में आना शुरू कर देंगे, तो इंडिया के अंदर एक और रिफ्यूजी क्राइसिस आ जाएगा। इस चीज से अपने आप को बचाने के लिए श्रीलंका की मदद करनी ही पड़ेगी भारत सरकार को। खैर, आपका इस सब पे क्या व्यू पॉइंट है? आप क्या सोचते हैं कि भारत सरकार को इस तरीके से श्रीलंका की मदद करनी चाहिए या फिर कोई स्पेशल कंडीशन रखनी चाहिए, जैसे कि श्रीलंका को भारत में शामिल कर लेते हैं और फिर श्रीलंका की क्राइसिस को हम मिटा दें, या फिर क्योंकि $50 बिलियन का ही कर्ज है श्रीलंका के ऊपर, जो कि कोई बहुत बड़ा कर्ज नहीं है इंडिया जैसी कंट्री के लिए, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।